ये वर्ड ग्रीक वर्ड से आया, ट्राई जिसका मीनिंग होता है 3, गोनो जिसका मीनिंग होता है साइड्स, और मेट्रॉन जिसका मीनिंग होता है मेजर। मतलब मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स। अब देखो इस चैप्टर में हम लोग स्टडी जो करेंगे ना, रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। देखो ट्रिग्नोमेट्री जो है ना, ये वर्ड ग्रीक वर्ड से आया, ट्राई जिसका मीनिंग होता है 3, गोनो जिसका मीनिंग होता है साइड्स, मेट्रॉन जिसका मीनिंग होता है मेजरमेंट। और इस चैप्टर में हम लोग रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल पढ़ेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझते हैं। देखना, यहां मैं 2 राइट एंगल ट्रायंगल ले रहा हूं। इसको मान लो केस 1, इसको मान लो केस 2। ये राइट एंगल फॉर्म हो रहा है। देखना, ये मान लो ए, ये मान लो बी, ये सी। एंगल ऑफ रेफरेंस जो है ना, मैं बी को ले रहा हूं। ओके, तो एडजेसेंट साइड, देखो एडजेसेंट साइड कौन होगा? बी सी होगा। तो ये एडजेसेंट साइड ये एडजेसेंट साइड हुआ। अब देखना, इसके सामने वाला जो है ना, ये बोलो अपोजिट साइड। और ये सबसे लंबा वाला ना, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। अब देखना, हाइपोटेनियस ये है ना, इसको इंडिकेट करते हैं एच से। एडजेसेंट साइड जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं बेस, इसको इंडिकेट करते हैं बी से। और अपोजिट जो साइड है ना, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। और इसको इंडिकेट करते हैं पी से। ठीक है, मतलब क्या हुआ? ए बी सी हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये वाला जो इसके पास वाला जो साइड है ना, इसको एडजेसेंट साइड बोलते हैं। और इसी को हम लोग बोलते हैं बेस, जिसको इंडिकेट करते हैं बी से। ये इसके सामने वाला जो साइड है ना, ये अपोजिट साइड होता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, और इंडिकेट करते हैं पी से। और जो सबसे बड़ा वाला साइड होता है ना, उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, और एच से डिनोट करते हैं। अब देखना, ये भी मान लो ए बी सी है। अब देखो एंगल ऑफ रेफरेंस इसमें जो है ना, मैं ए को ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा बोलो हाइपोटेनियस हो जाएगा। इसको इंडिकेट किससे करते हैं? बोलो एच से। ये क्या हो जाएगा? बोलो। अब देखना ध्यान से, ये एडजेसेंट इसका साइड होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा? ये बेस हो जाएगा। ठीक है,
और ये सामने वाला जो साइड होगा ना ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसको डिनोट करते हैं P से। कहने का क्या मतलब हुआ, ये देखो, जब हम लोग एंगल ऑफ रेफरेंस बदल रहे हैं ना, तो बेस और परपेंडिकुलर जो है ना वो भी क्या हो रहे हैं, बदल रहे हैं। एंगल ऑफ रेफरेंस जो है ना, इसमें मैं B को लिया तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। एंगल ऑफ रेफरेंस इस ट्रायंगल में मैंने A को लिया तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। देखना ABC राइट एंगल ट्रायंगल है। एंगल ऑफ रेफरेंस जो है ना इसमें मैं A को ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा बोलो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। ये क्या हो जाएगा, बेस। और ये क्या हो जाएगा बोलो, परपेंडिकुलर। तो देखो साइन A जो है ना वो हमारा क्या हो जाएगा बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, मतलब P/H। अब देखना है कॉस A क्या हो जाएगा बोलो, B/H। अब देखना है टैन थीटा जो होता है ना, टैन थीटा वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो टैन थीटा जो है ना, देखना ध्यान से, टैन A जो होता है ना, टैन A क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड करोगे ना तो H से H कैंसिल आउट हो जाएगा, P/B, P/B। अब देखना है कॉसेक जो होता है ना, कॉसेक A वो इसका ऑपोजिट होता है, मतलब जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है और डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में, तो H/P होता है। यहाँ पे समझ लो, देखो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है ना, आगे पढ़ेंगे भी, साइन थीटा जो होता है ना 1 कॉसेक थीटा होता है, और कॉसेक थीटा जो है ना वो क्या हो जाएगा बोलो, 1 साइन थीटा। तो 1 साइन थीटा, 1 साइन थीटा का वैल्यू क्या है बोलो, वैल्यू नहीं, साइन थीटा इज इक्वल टू P/H। तो ये थर्ड टर्म ऊपर चला जाता है H/P, ऐसे ये हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से आया। अब देखो इसे मैं मिटाता हूँ। अब देखो सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक A बोलो H/B, और कॉट A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, बोलो B/P। एक बार और देख लो, साइन A P/H होता है, कॉस A B/H, टैन A P/B, कॉसेक A H/P, सेक A H/B, कॉट A B/P होता है। थ्योरम पढ़ते हैं। देखो पाइथागोरस थ्योरम होता है ना किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 डिग्री, ये मान लो हाइपोटेनियस हुआ, ये मान लो बेस हुआ, ये मान लो परपेंडिकुलर हुआ, ये ए ले लो। तो पाइथागोरस थ्योरम जो होता है ना वो होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस बोलो परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये
अब देखो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, h इज इक्वल टू स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में, तो रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर हो जाता है। अब देखना, अब जब हम लोग तीनों टर्म को लिखेंगे ना, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये वाला टर्म इधर आएगा, ठीक है, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हो जाएगा, बोलो h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम होगा। एंगल ऑफ रेफरेंस ये ले लो थीटा, ये नोटेशन होता है, एंगल को जो है ना अल्फा बीटा थीटा इससे इंडिकेट करते हैं। चलो कम ये नहीं